अब पीलीभीत आपको लिए चलते हैं और वहां पर मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। प्रभाकर, पहली तस्वीर वहां से दिखा दीजिए सुबह की, क्या नजारा है। चौथा चरण का मतदान, सभी तैयार और दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पीलीभीत की मैं बात करूं तो मुकाबला यहां पर दिलचस्प है, सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। और 2017 में तो चारों सीटें बीजेपी ले गई थी, इस बार क्या? जाने में समय लग जाएगा, कुछ लोग आएंगे तो रोक लेना, कुछ लोग वोट देके आएंगे तो रोक लेना। ठीक है, रोक लेंगे। ठीक है ऋषिकेश कुमार आपके पास पहुंचेंगे। और नहीं, प्रभाकर, 4 विधानसभा सीट है, बरखेड़ा, पूरनपुर, बिशनपुर और पीलीभीत। चर्चा सबसे ज्यादा यहाँ की इसलिए भी है कि यहाँ के सांसद वरुण गांधी ने अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा। वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये जगह पीलीभीत, क्योंकि लखीमपुर खीरी के बगल का इलाका है। यहाँ पर किसान आंदोलन का भी प्रभाव है, यहाँ पर लखीमपुर कांड का भी प्रभाव होगा। यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से समझेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दांव लगी है बीजेपी। चूंकि बीजेपी के पास चारों सीटें हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को संजय सिंह गंगवार जो हैं उनके लिए अपने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा था कि इनको एक बार और जिता दीजिए और इनको हम बड़ा नेता बना देंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है यहाँ पर। शैलेंद्र सिंह गंगवार, लोग कह रहे हैं कि उनके पक्ष में भी मामला ठीक ठाक लग रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं शाने अली, वो बीएसपी के कद्दावर नेता होते थे, मरहूम हाजी रियाज अहमद, उनके बेटे हैं। टिकट उन्हें नहीं मिली थी समाजवादी पार्टी से, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये तो हो गई पीलीभीत के सदर की बात। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन की गूंज है, जहां के लोग, बगल में यहाँ जो पूरनपुर विधानसभा सीट है, गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ के तमाम किसान, सरदार किसान जाकर वहाँ बैठे थे। वो जब लौटे होंगे तो उनके मन में वो कसक रही होगी। मुझे लोग बता रहे हैं कि उसका भी असर होगा, यहाँ पर है ही। और दूसरी बात कि यहाँ पर शहर में, सदर, पीलीभीत सदर में थोड़ी सी नाराजगी यहाँ के स्थानीय विधायक है उनको लेकर भी है। तो कुल मिलाकर ये कि पीलीभीत सदर पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बहुत रोचक है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की है कि चारों की 4 सीटें, चूंकि उनके पास पूर्णांक बीजेपी के पास है, उसमें कोई सेध न लगा पाए। और इसलिए गठबंधन ने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर सभाएं की। तो दिन भर हम देखेंगे, समझेंगे। आपने वोट कर लिया? क्या मुद्दा है यहाँ पर वोटिंग के दौरान? क्या दिमाग में चल रहा था वोट करने के दौरान? कि हमारी कोई सुरक्षा हो और क्या सुरक्षा हुई है ना? अच्छा, तो एक और कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया। प्रभाकर, एक सेकेंड आपको रोक रहे हैं। ये दिग्गज अपना वोट कास्ट करेंगे और कहां पर दिलचस्प कड़ा मुकाबला है चौथे फेज में, वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बड़े चेहरे और योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। और इस बार 2022 की जंग कितनी बड़ी है वो ग्राउंड से न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार आपको बता रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन की तस्वीर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मानस, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं लखनऊ में ही, मांटेसरी स्कूल में मायावती पहुंची हुई है। लेकिन लखनऊ की लड़ाई, मानस, इस बार कितनी भीषण होने वाली है? पिछली बार तो सुपड़ा साफ यहाँ पर विपक्ष का पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने निकाली है। इस बार का आकलन क्या कहता है? टफ फाइट होगी कि कहीं नहीं है विपक्ष? देखिए आशा, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां मैं मौजूद हूं ये लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल है और ऐसा पहली बार हो रहा है। बीते कई वर्षों से, करीब 2 दशक हो गया, और मायावती यहीं पर वोट डाला करती थी। लेकिन इस बार कुछ बूथ में तब्दीली हुई है, तो जिस कॉलोनी में मायावती रहती है, माल एवेन्यू में, वहाँ का कुछ वोट चिल्ड्रन पैलेस में शिफ्ट हो गया है। तो आज सुबह ये जानकारी मिली कि चिल्ड्रन पैलेस में मायावती अपना वोट कास्ट करने गई हैं। अच्छा, तो वो जो स्थान है वो चिल्ड्रन पैलेस है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की जो लड़ाई है, चूंकि सभी की कोशिश है, सभी सियासी दलों की, कि वो लखनऊ तक पहुंच जाए और विधानसभा में उनका एक तरीके से कब्जा हो जाए, वहाँ पर सत्ता तक पहुंच जाए। तो लखनऊ में पिछली बार 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। लेकिन लखनऊ को हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अहमियत दी। 2 मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्रजेश पाठक है, वो कानून मंत्री हैं,
और लालजी टंडन के बेटे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, लालजी टंडन, उनके बेटे आशुतोष टंडन वो नगर विकास मंत्री हैं और दोनों के पास बड़े ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं। साथ ही साथ 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और दूसरे हैं कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनकी पत्नी भी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। तो आशुतोष टंडन जो खुद मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक खुद मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जया देवी जो मलिहाबाद सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका एक रोल है। उस इलाके में कौशल किशोर का बड़ा प्रभाव है काफ़ी ज़माने से। तो इस बार बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो पिछली बार एक सीट जो हार गई थी उसको भी जीत ले, क्योंकि पिछली बार जो सीट वो हारी थी उसमें उसने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि बड़े पुराने मायावती के साथ में रहे काशीराम के साथ में आर.के. चौधरी। बिल्कुल विपनेश, इस समय मैं उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हूं। यहाँ पर कई सारे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि जब से मैं इस सेंटर पर आया हूं तब से यहाँ पर महिला और पुरुष तमाम जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिन्होंने अपने बूथ पर सबसे पहला वोट डाला है। क्या नाम है अम्मा आपका? कृष्णावती। वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। तो कितने बजे उठी थी वोट डालने के लिए? 5 बजे। 5 ही बजे उठ गई थी? हाँ। तो ये बताइए किस आधार पर वोट किया आपने, क्या मुद्दे हैं इस बार उन्नाव में? अरे सभी मुद्दे हैं। कौन कौन से? अब क्या बताएं, बढ़िया काम हो बढ़िया काम हो साहब, बढ़िया जो है ना सब चीज बढ़िया तरीके से मिले, यही वो है। और क्या साहब, बढ़िया हिसाब किताब है और क्या है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और सीनियर लोग मौजूद हैं विपनेश, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? श्री अतुल नारायण अवस्थी। इस बार विधानसभा के चुनाव में उन्नाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? भैया हम लोग तो यही चाहते हैं पंकज भैया को जिता करके भारी मतों से, और योगी की सरकार प्लस उसके बाद में मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छी जो काम करें, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। इससे पूरा देश विकसित हो रहा हो, काफ़ी लोग इससे मतलब समाधान भी है। बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया, हम लोग तो अति प्रसन्न है भैया इनसे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप अस्थाना। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल वोट डाल दिया। तो कितने बजे उठे थे आज वोट डालने के लिए? सुबह 6 बजे उठ गए थे। हाँ। और हमारा ये था विचार कि हम सबसे पहले मतदाता बने। हाँ। क्योंकि तो क्या सबसे पहले मतदाता अपने बूथ पे? अब हम तो आए तो है मगर हम दूसरे नंबर पे आ गए अपने। तो मुझे ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। जितना विकास इस सरकार ने किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ न देख के सभी का विकास किया जा रहा है। और जितनी विकास की योजनाएं आगे चल रही हैं उन सबको जारी रखने के लिए भाजपा का आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? राम कुमार सिंह। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं उन्नाव में? भ्रष्टाचार है, हिंदुत्व है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल है। अशोक आप बने रहिएगा, हम वापस आपके पास आते हैं। लगातार मतदाताओं की बात पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों तक, लेकिन अब सीधा सीतापुर का रुख कर लेते हैं। वहां से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक आपके पास आते हुए सीतापुर में आगे भी हो, यहाँ की फाइट सीतापुर में अगर बात की जाए दीपक, राकेश राठौर पिछली बार जीते बीजेपी से, फिर इस बार राकेश राठौर, लेकिन ये दूसरे राकेश राठौर गुरु हो गए। गुरु तो बीजेपी कितनी मजबूत, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही पिछली बार निकाली थी। यहां पर 9 में 7 सीटें। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी, लेकिन 2012 की बात की जाए तो इसके उलट कहानी थी, जहां पर एसपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई थी और बीजेपी 0 पर थी। लेकिन इस बार जो टफ फाइट देखी जा रही है, राकेश राठौर गुरु है जो उनके और राधेश्याम जायसवाल के बीच है। राधेश्याम जायसवाल 4 बार के विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम जो मतदाता हैं वो सुबह से आने शुरू हो चुके हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां मौजूद हैं, बुजुर्ग यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लगातार कह भी रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सीतापुर की जनता जो है वो करती हुई अभी सुबह के वक्त ये दिखाई तो पड़ रही है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर से हम बात करते हैं। आपका आप शुभ नाम जानना चाहेंगे? पल्लवी वर्मा। पल्लवी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं? हम लोगों को इतनी सेफ्टी मिली है और हम लोगों को सारा अधिकार है कि हम लोग वोट दें। जी, सेफ्टी और क्या मुद्दे हैं आपको, आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब आप वोट करने आई थी? फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 2017 में कुछ यहाँ की रूप रंग अलग था, लेकिन अब कुछ अलग है। आप किन चीजों को ध्यान में रखी? उन्होंने ये सोचा है कि हमारी शिक्षा नीति सुधर जाएगी, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई करके आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल। आपके मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे कि हमको अच्छी सी बिजली मिल रही है, पहले कम आती थी, अब ठीक ठाक अच्छी
है और सफाई भी काफी पहले से सफाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया हुआ है और इसके अलावा जो घरेलू उपकरण है मतलब वो भी हमें सिलेंडर वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं पहले दिक्कत होती थी, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी और अब तो मतलब तुरंत ही बुक कराओ तुरंत आ ठीक जाती है। तो मैं दीपक ये सब दुबे चीजें जल्दी से ध्यान में लौटूंगी रखते क्योंकि हुए- आज तो मतदाताओं का दिन है, उनसे ही बात करनी है। बांदा जल्दी से आपको लिए चलते। प्रशांत देव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, क्या आपके साथ भी कुछ मतदाता वहां पर खड़े हुए हैं? जरा तस्वीर दिखा दीजिए पहली वहां से बांदा की चुनाव की। देखिए, बांदा में राजकीय इंटर कॉलेज में हूँ मैं और यहाँ सुबह से ही अब पूरी तरीके से गहमा गहमी मची है मतदाताओं की। 8 बूथ हैं और सब जगह इसी तरह की लाइन आपको मिलेगी। मतलब उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग सुबह सुबह आ गए हैं वोट देने। सबसे पहले पूछते हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है बांदा का? बांदा का मुद्दा सिर्फ विकास है और हिंदुत्ववादी ही रहेगा। हाँ जी सर। सर, विकास के लिए बेरोजगारी मेन मुद्दा है बांदा की जनता का, कि यहाँ पे जो नए नए रोजगार का उत्सर्जन होना चाहिए ताकि जनता को जीवन स्तर में सुधार हो। ये मेन मुद्दा रहेगा इस बार का। देखिए, बांदा भी बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में आता है, तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बार क्या सोच करके वोट दे रही है इस बार? बदलाव के लिए। वो पीछे से सिखा रहे हैं आपको? मैम, बेरोजगारी के लिए। मतलब काम सरकार में ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? ठीक हुआ, थोड़ा थोड़ा। तो सरकार बदलनी है या बनानी है? बनानी है। आप क्या सोचते हैं? विकास के लिए। विकास मतलब नहीं हुआ है उसके लिए या हुआ है उसके लिए? जो हो रहा है उसके लिए। आप ठीक है। कुछ और मतदाता है, देखिए कुछ क्या है इस बार? कैसे काहे के लिए कि बांदा में वोट देने आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? सब ठीक ठाक है या कुछ बढ़िया है? क्या बढ़िया हुआ है? जी बताइए। जी प्रशांत, इस बार मुद्दा जो है प्रशांत बात यही है, वही पुराना कुछ साइलेंट है पूरी तरीके से, आपने हालांकि निकलवाने की कोशिश की, कुछ बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, पूरे दम से अपनी बात रख रहे हैं और यही फील्ड की खासियत होती है। तो एक एक तस्वीर इस चुनाव की जो सबसे खास है और सबसे निष्पक्ष है, न्यूज़ 24 लगातार इस मेगा कवरेज में आप तक पहुंचाता रहेगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।